नमस्कार। आज की कहानी तरकीब। निशा बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, गला ही सूख रहा है और मुझे दवाई भी लेनी है। भारती जी ने कमरे से आवाज़ लगाई, पर निशा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से वंदना जाती हुई नजर आई। उसे देखकर भारती जी ने फिर से कहा कि उन्हें पानी चाहिए, पर वो भी शायद बाहर जा रही थी। दरवाज़ा बंद करके निकल गई और वो निराश होकर उसे भी देखती रह गई। भारती जी ने ठंडी आहें भरी और चुपचाप पलंग पर सो गई। तभी उन्हें उनके पति गिरधर जी ने जगाया और एक गिलास पानी लाकर दिया और दवाई भी दे दी। अरे, आप कब आई? मेरी तो आंख ही लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खुलने और बंद होने का भी ज़रा सी आहट ना हुई। आपने घंटी भी नहीं बजाई। एक साथ इतने सवाल, पहले पानी तो तसल्ली से पी लो। मैं कौन सा तुमसे कहीं दूर गया था? आप तो सिर्फ घूमने ही गए थे, पर मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रही हूँ। मेरे बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? ये बहुएं तो किसी काम की ही नहीं हैं। एक गिलास पानी भी मांगने पर नहीं देती हैं, बस चुपचाप आकर खाना रख जाती हैं। कभी तबीयत भी नहीं पूछती हैं। मेरी गलती है जो मैं बीमार पड़ी हूँ। इनसे इतनी भी सेवा नहीं होती है। घर में नौकर हैं, बस 2 वक्त का खाना और चाय पानी भी पकड़ाया नहीं जाता है। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। एक आप ही तो हो जो मेरी सेवा में लगे हो। दोनों बेटियां भी आकर चली गई। आखिर कब तक यहाँ रहती? उनके भी घर परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, उनके स्कूल हैं। आखिर कब तक रुकती? वो दोनों अभी 7 दिनों के लिए ही गई हैं। बच्चों की परीक्षाएं होते ही वापस आ जाएंगी। कहकर गई हैं, हमारे आने तक माँ का ध्यान रखना। मीना और गरिमा मेरा कितना ध्यान रखती हैं, और मैं हूँ कि उनके जन्म पर कितनी दुखी हुई थी। मीना ने पहली बेटी बनकर जन्म लिया और गरिमा जब पेट में थी तो पक्का यकीन था कि इस बार तो बेटा ही होगा, पर नहीं हुआ। गरिमा के जन्म पर मैंने उससे आंखें फेर ली थी और ईश्वर से शिकायत करने लगी थी कि बेटी की जगह एक बेटा ही दे देते, ताकि मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं पड़ते। आपको पता नहीं है, जब एक बेटियों की माँ को जमाने के रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं तो वो कितने दुखी हो जाती है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं, पर लोग कह कह कर उसका कलेजा छलनी कर देते हैं। जब गरिमा को मैंने गोद में लिया था तो मैं सोचती थी कि काश एक बेटा हो जाता तो मुझे लोगों की सुननी नहीं पड़ती। जब सोहन का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। ईश्वर ने मेरी गोद में एक हीरा दे दिया और उसके 3 साल बाद फिर रोहन जन्मा तो 2 बेटों की माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कितनी खुश थी मैं अपना हरा भरा परिवार देखकर। 4 बच्चों की परवरिश की और दोनों बेटियों और बेटों की शादी करके मैं समझी थी कि मैं चिंता मुक्त हो गई, पर ये बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है और उस पर बहुओं का रूखा व्यवहार मुझे खुश भी नहीं रहने देता। कभी कभी लगता है लोग सच ही कहते हैं कि बीमार आदमी सब पर बोझ होता है। मैं क्या आप सब पर बोझ बन गई हूँ? तुम गलत सोचती हो। सब कुछ ठीक है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। और गिरधर जी ने भारती जी को सुला दिया। उन्हें कुछ महीनों पहले की बात याद आ गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि आपकी पत्नी कैंसर के अंतिम स्टेज पर है। अब कुछ नहीं हो सकता, आप बस उन्हें खुश रखिए, कुछ दिनों की मेहमान हैं। और ये सुनकर गिरधर जी की आंखें नम हो गई। घर में सबको पता था, एक भारती जी को ही पता नहीं था कि उन्हें क्या बीमारी है। वो दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी, उनकी भूख भी मरने लगी थी और अब वो बहुओं पर बोझ बन गई थी। जब निशा और वंदना शादी होकर आई थी तो भारती जी ने उन दोनों के खूब लाड लड़ाए थे। दोनों को खूब तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया था और सिखाया भी था। दोनों पहले अपनी सास के बहुत गुणगान करती थी। उनके खाने की तारीफ कर करके तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती थी।
अचानक से उन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया और अब वो धीमी गति से काम करने लगी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों बहुएं अब उन्हें खाना दे देती थी, पर कभी पूछती नहीं थी कि मम्मी जी आपके लिए क्या बना दूं, आपकी पसंद बता दीजिए। जब दोनों बेटियां मीना और गरिमा आती तो वो दिन भर उनके आगे पीछे होती रहती थी। अपनी बहुओं के व्यवहार से वो बहुत क्षुब्ध रहती थी। मीना और गरिमा बारी बारी से आकर माँ की सेवा करती थी और माँ के साथ घंटों बैठकर बतियाती थी। निशा और वंदना उनके पास भी नहीं फटकती थी। गिरधर जी अपनी बहुओं की हर गतिविधि पर नज़र रखते थे। उन्हें सबकी जानकारी थी, बस वो कुछ बोलते नहीं थे। बेटे सुबह के गए रात को घर आते थे तो उनसे कुछ कहना बेकार था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नियां माँ और पापा का काफ़ी ध्यान रख रही हैं। एक सुबह भारती जी ने अंतिम सांस ली। दोनों बेटियां रोती बिलखती घर आई। दोनों को संभालना मुश्किल हो गया था। दोनों बहुओं ने भी रोने का नाटक कर लिया था। घर परिवार और सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। भारती जी को गए हुए 13 दिन हो गए थे। उनकी अलमारी और बक्से पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी। भारती जी के गहने बहुत सारे थे। उन्होंने जीते जी इसका बंटवारा नहीं किया था। इतने सारे गहनों को देखकर दोनों बहुओं का मन मचल गया। ये 9 लखा हार तो मैं मांग लूंगी, निशा मन ही मन सोच रही थी। वहीं वंदना भी जड़ाऊ भारी कंगनों के सपने देख रही थी। गिरधर जी ने सारे गहने निकालकर अपने पास में रख लिए, किसी को भी नहीं दिए। तभी निशा दबी आवाज में बोलती है, सासू माँ के बाद उनके गहने पर बहुओं का हक होता है पापा जी। वंदना ने भी स्वर में स्वर मिलाया, हाँ वो बात तो है, इन गहनों पर बहुओं का हक होता है। अगर वो अपना फर्ज निभाएंगी तो गहने भी तुम दोनों को मिल ही जाएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो पूरा घर मेहमानों से भरा है। रोहन और सोहन की चाची, ताई, बुआ, मौसी सब यहाँ पर है, इसलिए अभी तो ये बंटवारा नहीं हो सकता। मैं फुर्सत में बांट दूंगा। दोनों बहुएं खुश हो गई। उन्हें लगा कि गिरधर जी कहीं सासू माँ के गहने दोनों बेटियों में ही ना बांट दें। दोनों की गिद्ध नजरें अपने सासू माँ के गहनों पर ही थी। मीना और गरिमा भी अपने ससुराल जा चुकी थी। उन्होंने गिरधर जी को भी समझाया कि आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ के जाने के बाद आप तो अकेले रह गए हैं। भाभीियों ने माँ की सेवा नहीं करी तो आपकी सेवा भी क्या करेंगी। तुम दोनों की भाभियाँ मेरी सेवा ज़रूर करेंगी, क्योंकि मेरे पास भारती के इतने सारे गहने जो हैं। गिरधर जी अगले ही दिन लॉकर में सारे गहने रखकर आ गए थे। दोनों बहुएं उनका चेहरा देखती रह गई। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि जो बहू दिल से उनकी सेवा करेगी और उन्हें खुश कर देगी तो वो सारे गहने एक बहू को दे देंगे और उसे लाकर की चाबी थमा देंगे। अब निशा और वंदना के मन में लालच सा आ गया। अब क्या था, दोनों बहुएं बस दिन रात ससुर की सेवा में लगी रहती। मनपसंद खाना से लेकर उनका कपड़ा प्रेस करना, गरम गरम रोटियां बना कर देना, समय पर कपड़ों की धुलाई और कमरे की सफाई भी हो जाती। अब तो दोनों नंदों से रोज फोन पर बातें भी करती। पापा जी अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, तो मैं मम्मी जी के गहने उसमें से पहनना चाहती हूँ। अब घर की बहू हूँ तो असली सोने के गहने ही पहनूंगी। आपका भी मान रह जाएगा और नाक ऊंची हो जाएगी कि आपकी बहू तो सिर से लेकर पांव तक असली गहनों से सज रही। निशा ने कहा, ठीक है तुम गहने ले लेना। गिरधर जी ने कहा तो वंदना को लगा कहीं भाभी गहने लेकर वापस नहीं करेगी तो क्या होगा। वो रात भर चिंता में डूबी रही कि कैसे वो भी गहने हथिया ले। अगले दिन गिरधर जी उठे तो निशा ने गहने मांगे। बहू ये लो अलमारी की चाबी और गहने निकाल लो। लेकिन गहने तो लॉकर में थे, अलमारी में कैसे आ गए। निशा का चेहरा पीला पड़ गया। निशा ने बक्सा खोला और पहली बार वो गहने हाथ में लिए और तुरंत छोड़ दिए। वंदना को आश्चर्य हुआ। वंदना ने भी गहने छुए तो उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। पापा जी ये तो नकली हैं।
मम्मी जी के सभी गहने नकली हैं और आपने हमें इतने महीनों अंधेरे में रखा। आपने झूठ बोलकर हमसे सेवा करवाई। आपने हमें धोखा दिया है। लगता है आपने असली गहने मीना और गरिमा दीदी को दे दिए। बहू, तुम्हारी सास के पास जो असली गहने थे वो तो मीना और गरिमा की शादी में हमने बेच दिए थे। रोहन और सोहन तब बाहर पढ़ाई कर रहे थे। इन दोनों को भी पता नहीं है। तुम्हारी सास ने फिर नकली गहने बनवाकर रख लिए, तभी तो ये गहने लॉकर की जगह घर में रखे हुए थे। जब वो मरने वाली थी तो उसे मेरी बड़ी चिंता थी कि बहुएं मेरा ख्याल रखेंगी या नहीं। तो वो ही कह कर गई थी कि शायद गहनों के लालच में बहुएं आपकी सेवा कर दें। अब मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मुझसे अब और नाटक नहीं होता है। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और कल सुबह मैं अपने दोस्त के पास गांव रहने जा रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मकान भी किराए का है और गहने भी नहीं हैं, कोई जायदाद भी नहीं है। तो फिर तुम सब मेरी सेवा क्यों करोगी? निशा और वंदना को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। रोहन और सोहन ने भी सारी बातें सुनी। उन्होंने अपने पापा को मनाया कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएं। निशा और वंदना ने भी माफ़ी मांगी। बहू, सासू माँ के बाद सिर्फ गहनों पर बहुओं का हक नहीं होता है, उसकी समस्त जिम्मेदारी निभाना भी बहुओं का फर्ज होता है। गहनों पर ही नहीं, जिम्मेदारी पर भी हक जताओ। मैं खुद एक जिम्मेदारी हूँ। निशा और वंदना की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने गिरधर जी को रोक लिया। तो कहानी देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।